बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि क्या इस साल तिलों के बाद तिल काश्त कर सकते हैं या आइंदा भी कभी पहाड़िया तिल लगाए हुए उसके बाद मौसमी तिल लगा सकते हैं कि नहीं। इस साल तो आपको पता ही ज़्यादातर तिल अप्रैल और मई के दौरान, बल्कि अप्रैल में तो कम लगे, मई जून में ही लगे हैं ज़्यादा। बात यह है कि तिलों के फ़ौरन बाद जो है ना, जुलाई के दौरान, जुलाई के अंदर अंदर तिल लगाए जा सकते हैं। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं ना, बल्कि जुलाई में लगने वाले तिलों की पैदावार जो है ना वो ज़्यादा आती है। जो बारिया तेल होते हैं उनके ऊपर गर्मी आ जाती है तो वो काफ़ी फलियाँ जो है ना वो कम बनती हैं उसमें। लेकिन इस साल ये चीज़ पेश नज़र रखें कि अगस्त सितंबर में ज़्यादा बारिशों की पेशगोई है, तो अब जो लगेंगे तिल वो तो बारिशों में आ जाएंगे। इस वजह से लम्हा फिक्रिया है, ज़रा गौर से सुने मेरी बात यह है कि मैरा ज़मीन और रेतली खुश्क थल एरिया की बिल्कुल खुश्क टाइप ज़मीन, जो बारानी इलाका है, बिल्कुल बारानी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बिल्कुल वो लगा सकते हैं। पहले भी तेल लगाए हैं, उनको काटें, उसकी जगह पे और तेल लगा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन में तेल लगे हुए हैं ना, या तराई इलाका, सैलाबा ज़मीन, कलराठी ज़मीन में कहीं तेल बारिया पिछले सीजन के मई जून वाले तो लग सकते हैं, वहाँ पे तिलों के बाद तेल ना लगाया जाए। बस्ती पंजाब में भी ना लगाया जाए। राइस जोन में अगर किसी ने लगाए हुए ना तो वो भी ना लगाए। अगर आपको यकीन है कि 5-6 किलो बीज जो है ना वो गिर गया हुआ और तकरीबन यूनिफॉर्म उसकी शैटरिंग हुई है, जब पिछली फसल काटे तो शैटरिंग तो होती है, काफ़ी गिर जाता है, बाद लोग नहीं ज़्यादा गिरने देते। अच्छा, आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बीज गिर गया हुआ है तो मज़ीद बीज डालने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल वो उगेंगे। आप ज़मीन को तैयार करके उसके खेलियाँ बना दें, मज़ीद बीज डालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन होता ये है कि वो यकसा नहीं ना होता, कहीं ज़्यादा झड़ गए, कहीं कम झड़ गए। बीज तो डालकर काश्त करने चाहिए, बगैर डाले बिल्कुल ना काश्त करें। ताज़ा बीज जो है ना इसका, इसकी डॉर्मेंसी नहीं होती, बिल्कुल उगाता है। आपने कहा, आपने बीज का हार्वेस्ट किया है और अगले दिन काश्त कर दिया है, वो उगेगा। जो झड़ा हुआ है खुद वो भी उगता है, पैदावार भी देता है, पूरी पैदावार देता है। बात यह है कि अगर लगाने ही है आपने तो बिल्कुल बीज डाले बगैर ना लगाएं। उन्हें बीज नहीं डालना, बड़ा गिर गया हुआ है, ऐसे नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होता। तो लगाने ही है तो खेलियों पे ही लगाएं, अब क्योंकि बारिशें ज़्यादा आनी है। अब 60% तक इस बात का इम्कान है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, कि बारिशें इस साल जो है ना अगस्त सितंबर में ज़्यादा होंगी। तो तिलों के बाद जब तेल आप ना लगाएंगे तो बच जाएंगे। जो लोग पहली दफ़ा ही लगा रहे हैं कि पहले तेल नहीं थे इस जगह पे, अब वैसे ही जुलाई में लगा रहे हैं, ये तो उनके लिए भी बड़ा रिस्की सा काम है, क्योंकि सिर्फ 30-32% इस बात का चांस है कि बारिशें रूटीन के मुताबिक होंगी, कोई खतरे वाली बात नहीं। चुप करके पहले भी तो जुलाई में लगाते हैं ना, तो इस हिसाब से लगा दें। बल्कि 8-10% ये भी चांस मौजूद है कि रूटीन से भी कम बारिशें होंगी। तो अब देखें, 60% चांस बारिशें ज़्यादा होने का ही है। एक तरफ है तो 40%, 32-40, ये दूसरी तरफ भी कम बारिशों का या नॉर्मल का बनता है। तो इस हवाले से अक्लमंद बंदे को चाहिए, उसको तो इशारा ही काफ़ी है कि अगर कोई बंदा रिस्क लेना ही चाहता है तो बिल्कुल जुलाई में भी लगा सकता है, वरना इस साल जो है ना वो बच जाए, जुलाई से बच जाना जो है ना वो बेहतर है। जो बंदा रिस्क लेना चाहता है अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, वो रिस्क ले सकता है। अल्लाह करे गैर मामूली बारिशें ना हो, नॉर्मल बारिशें हो जाए, बिल्कुल जुलाई काश्ता दूसरी फसल उसके ऊपर लगा दें, या पहली दफ़ा ही लगाने लगे हैं तो भी कामयाब होंगे, फसल के बाद फसल आ रही है तो भी कामयाब होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।